Hello, dear students. I welcome all of you to my YouTube channel, Mad Minds. Today, we are going to discuss about the strategy of chemistry NEET 2024. अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, do subscribe my channel and hit the bell icon for latest videos. Let's get started. जैसा कि आप सबको पता है, जो केमिस्ट्री होती है, it is of three parts. First part is physical chemistry, and the second part is inorganic chemistry, and the third part is organic chemistry. ये तो आप सबको पता होगा. So what is going to be the strategy for all of these? Let's discuss this. First part is physical chemistry. The actually जो physical chemistry है, it is more of like physics. Okay, what do you mean by this? आपको एक काम करना पड़ेगा. You have to build the concept in physical chemistry. You have to build the concept, and the second thing is practice the questions as much as possible. Practice your questions. Okay, and the third thing is previous year questions are very important for especially for physical chemistry. Previous year questions तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, because indirectly उनके पास material तो same होता है ना guys. जो नीट का पेपर बनाता है उसके पास वही एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है 11th और 12th की, एंड सेम मटेरियल होता है. दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही करने पड़ेंगे. एनसीईआरटी तो यू कांट लीव दैट. एंड मॉड्यूल क्वेश्चंस जो आपको कोचिंग में मॉड्यूल्स मिलते हैं, जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा. And along with these things, you have to develop the concept. You have to build up the concept for physical chemistry, because it is really important for getting more score. जो दूसरी चीज है ना गाइज, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑलमोस्ट लाइक बायोलॉजी. जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक बायोलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसमें आप रीड मार सकते हो. ओके, इसमें आप रीड मार सकते हो, बट सिर्फ रीड नहीं मारना है. यू कैन जस्ट रीड ओनली. यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो. डू द क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो, वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा. रिमेंबर द एक्सेप्शंस. जैसा कि आप सबको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, उनको आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा. प्लस along with these things you have to do what? NCERT is very important for all your subjects, whether it's physics, chemistry or biology. It must be done. NCERT must be done, and that is going to boost up your score. एंड जो कोचिंग में आपको मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, मॉड्यूल क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने पड़ेंगे. एंड जो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको करने ही करने पड़ेंगे. ओके, दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, your score is going to boost up for inorganic chemistry, and ultimately your target will be 150 plus in chemistry. Okay, now coming to organic chemistry, it is ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइज सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, इट इज नॉट लाइक कॉम्प्लेक्स. लाइक जेई में क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे जाते हैं कंपेयर टू नीट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आपको जस्ट सिंपली फोकस करना है मेनली ऑन एनसीईआरटी. आपको एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करना है, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रिमेंबर द नेम्ड रिएक्शंस. आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी नेम्ड रिएक्शंस होती है, थोड़ी क्या बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस है, उनको आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा. रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. जितना आपसे हो सके उतना आप रिवाइज करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली बिकॉज दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली क्या होगा, आपको चीजें याद रहेंगी, आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, एंड यू आर गोइंग टू बूस्ट, दैट इज गोइंग टू बूस्ट अप योर स्कोर. गिव mock tests for organic chemistry. That's very important. That's going to help to get the 150 plus target. Okay, plus along with these things, what you have to do, you have to do previous year questions, because they are really important. Okay, previous year questions आपके तीनों subjects के लिए बहुत ज्यादा important है guys, because हमेशा नीट के लिए मटेरियल सेम रहता है, नीट के लिए सिलेबस सेम रहता है, वही 11th की टेक्स्ट बुक, वही 12th की टेक्स्ट बुक. सो यू हैव टू फोकस on NCERT particularly and previous year questions. Ultimately your score is going to boost up, and you are going to get that MBBS seat, and that's my promise to you guys. Okay, now जो केमिस्ट्री है इसमें भी टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द थिंग, केमिस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेरेबल टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी.
वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ लाइक फिजिक्स। सो यू हैव टू प्रॉपरली मैनेज द टाइम जो आप फिजिकल केमिस्ट्री को दे रहे हो। यू हैव टू डू दैट, ओके। एंड स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। आपको क्या रहना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे फोकस्ड गाइज। आप बस फोकस रहो, आप डेडिकेटेड रहो टुवर्ड्स योर स्टडीज। आई एश्योर यू दैट आपको सिलेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू गाइस। रिमेंबर, एग्जाम इज जस्ट वन टाइम अपॉर्चुनिटी। आप एग्जाम बार बार नहीं देते हो, ओके। यू गिव ओनली एग्जाम वन टाइम, सो लीव दोज एक्सक्यूजेस एंड गिव योर बेस्ट गाइस। ट्रस्ट मी, आपका स्कोर अच्छा आएगा एंड आपको फाइनली वो एमबीबीएस की सीट मिलेगी गाइस, ओके। गिव योर 100%। एंड अगर आप अपना 100% दोगे, वो एमबीबीएस सीट आपको मिलेगी, ओके। If you like my video, do subscribe my channel because it keeps me motivating for making more and more videos for you people. Till then, take care and goodbye.